कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी पेपर आज जो है आज यानी कि 29 और 30 दिसंबर का होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से 100% है कि आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें साइंस और रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इससे जो है आप लोगों के लिए जो है हम अगला जो क्लास बनाएँगे वो इससे भी बेहतर बनाएँगे जो शाम को आएगा, ठीक है? चलिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो है 25 का संबंध यहाँ पे 18 से है, तो 37 का संबंध किससे होगा? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग और सभी लोगों को जो है टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रखना है, ठीक है? टेस्ट के तौर पे जो है इन प्रश्नों को रखना है क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा, तो अगर आपने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो मेरा मानना है कि 100% आप लोग एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि जो है यहाँ पे जो 25 है इससे अगर 18 लाना है तो बोलिएगा कि यहाँ पे क्या किया गया है, 7 माइनस किया गया है। तो अगर यहाँ पे भी अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि 30 ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब ये जो आप बना रहे हैं लॉजिक से ये गलत है, ठीक है? दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे हम लोग और यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि जो 25 लिखा गया है, ठीक है, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना लिखा है, 25 और यही जो है 25 में से 7 अगर हम घटा देते हैं तो ये होता है आप लोगों का 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ये हो सकता है। अब वही काम कर दीजिए यहाँ पे भी, कितना लिखा है, 37 और 37 में से क्या घटाएंगे, 3 और 7 को जोड़ के, ठीक है? तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, तो 37 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा और 27 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है करके जाना है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आप लोगों को कि दिए गए पासे में अक्षर बी के विपरीत अक्षर पे जो है कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। 10 सेकेंड का समय देता हूं और कोशिश करना है कि इन 10 सेकेंड में जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है ढूंढ निकालें, ठीक है? इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को 10 सेकेंड में दे देना है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग बता सके। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं पासों से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इन पासों को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है, देखना है और जो है इसमें बोला क्या गया है ये आप लोगों को ध्यान देना है कि बी का अपोजिट क्या करना है आपको, बी का जो है विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। तो किसी दो पासे को हम ले लेते हैं, ठीक है, पहले और दूसरे वाले पासे को हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा स्क्रीन पे अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं। इन दोनों पासों में कॉमन मतलब होता है दोनों में कौन सा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ई और एफ और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ई और एफ। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस जो पहले वाला पासा है इसमें ई और एफ है और दूसरे वाले पासे में भी ई और एफ है। मतलब अब जो बचा हुआ है आप कहिएगा कि इस पासे में बी बचा हुआ है और फिर इस पासे में सी बचा हुआ है। तो सी जो है बी का क्या हो जाएगा,
अपोजिट हो जाएगा। सी और बी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे बोले जाएंगे। और आपसे प्रश्न में बोला गया था कि बी का अपोजिट क्या है, तो कहिएगा सी है। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं रखना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त जो है वेन आरेख का जो है चयन कीजिए। चलिएगा, अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम का प्रश्न आ चुका है और मैंने इस तरीके के प्रश्न हर एक दिन हर एक क्लास में बताया हुआ है, क्योंकि हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न दे रहा है इस तरीके का प्रश्न। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन सभी लोगों को निकालना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आएंगे। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा, सभी लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूनानी। ठीक है, यूनानी क्या होता है? एक भाषा होता है। स्पेनिश, स्पेनिश स्पेनिश क्या है? एक भाषा है। बंगाली क्या है? एक भाषा है। तीनों क्या है? अलग अलग भाषाएं। तो देखिए यूनानी और स्पेनिश में किसी प्रकार का संबंध होगा? तो कहिएगा नहीं, स्पेनिश अलग भाषा हो जाएगा, यूनानी अलग भाषा हो जाएगा। अब देखिए स्पेनिश और जो है आप लोग के बंगाली, इसमें भी किसी तरीके का जो है संबंध नहीं होगा। यूनानी और बंगाली ये भी किसी तरीके से मैच नहीं होगा। मतलब तीनों जो है आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तीनों क्या है? अलग अलग जो है यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताना है और इसमें एक भी गलती नहीं करना है। ठीक है, इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को देना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए सभी लोगों को। समय मैं आप लोगों को 10 सेकेंड का दे रहा हूँ। कोशिश करना है कि आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बता सकें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लॉजिकली दिखाई दे रहा होगा कि भाई साहब 3 से 6 हो गया। ठीक है, तो 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा और 6 से यहाँ पे 18 लिखा है। मतलब यहाँ पे तो सीधा 3 तो जोड़ा नहीं है, मतलब इसको तो जोड़ने से काम बनने वाला नहीं है। तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि 3 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना का 6, 6 में जो है 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 9, 18 में 90, मतलब 18 पच्चे 90, 5 से गुणा कर दिया है। 90 में किससे गुणा करेंगे? तो 9 7 63, मतलब 7 से गुणा किया है। ठीक है, पहले कितने से गुणा किया है? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से। तो इसके आगे हम किससे गुणा करेंगे? तो इस लाइन को देख रहे हैं, ये है अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? अभाज्य संख्या का जो है ये सीरीज चल रहा है। तो 7 के बाद से 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, वो विषम होता है। अभाज्य संख्या होता है 11। तो अब जो है 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये हो जाएगा 0, 11 3 33 के 3, 11 6 66 और जो है 3 69, यानी कि 600 जो है 6930 जो है आपका राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है ये प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में PRO उसके बाद से 5 लिखा है, को जो है यहाँ पे OPQ जो है 15 लिखा है। तो उसी कुट भाषा में जो है यहाँ पे भी इसको ये लिख रहा है। ठीक है, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि NZA और 3 को जो है क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में कोडिंग डिकोडिंग से पूछ रहा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है रीजनिंग का।
ऐसे चैप्टरों को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इस तरीके के प्रश्नों को अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होगा। देखिएगा PRO और 5 लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बदले में क्या लिखा है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, PO PQ और यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है। अगर आप देखने जाएंगे तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ से 5 से 15 लिखा है, मतलब 5 में 3 से गुणा किया गया होगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है P के बाद क्या होता है O, P से पहले O होता है, नो एक माइनस करके लिखा है। R से पहले यहाँ पे क्या होता है P होता है, तो P होता है 16 पे, मतलब 2 माइनस किया है। O से Q लिखा है, O के बाद P के बाद Q, यानी कि इस बार 2 जोड़ दिया है, एक बार -1 फिर -2 फिर +2। अब देखिएगा वही लॉजिक यहाँ पे भी आप लोगों को सामने दिखेगा, 10 में यहाँ पे 30 लिखा, मतलब 3 गुना कर दिया है। और ओ होता है 15 पे, 15 के पहले होता है 14, यानी कि -1। और पी से जो है यहाँ पे लिखा है N14, यानी कि -2 किया है और यहाँ से +2 किया है, ठीक है। लॉजिक जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम हो गया होगा कि किस तरीके का लॉजिक लगा है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक अब जो है आप लोगों को लगा देना है, किसके साथ, एन जेड जो है आप लोगों के ए और 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का 3 गुना करिएगा 9 हो जाएगा, पहले 3 गुना करना है, ठीक है। अंत में 9 होना चाहिए, ये दोनों गलत। इसमें से पहले क्या करना है, एक माइनस करना है, ठीक है। तो अगर एक माइनस करिएगा तो हो जाएगा m। उसके बाद से यहाँ से 2 माइनस करना है, ठीक है। तो जेड में से 2 माइनस कीजिएगा, क्या हो जाएगा, x। अब जो है यहाँ पे y नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया कि x होगा जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यदि आप गए हैं तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर दिया है, बहुत ही सटीक उत्तर दिया है, 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये मजेदार प्रश्न है, ये आपके लायक है। विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विलुप्त अक्षर को जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे बताइए कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि इस वाट के स्थान पे आप लोग संख्या निकाल सके। 10 सेकेंड का समय है, ठीक है। पहले जो है आप लोग खुद से सोचिए, फिर जो है इस प्रश्न का उत्तर हम बताते हैं, ठीक है। पहले जो है आप लोगों को ट्राई करना है अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अक्षर है और यहाँ पे बहुत ही छोटा अक्षर है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि जो है 4 हो जाए, यहाँ पे क्या करें कि 5 हो जाए, तो देखिए लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा अलग हम लोगों को लगाना पड़ेगा। 42, ठीक है, और प्लस में कर देते हैं 22, ये कितना होता है तो कहिएगा 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है 4, मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। बात इसका जो है यही लिखा गया है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। क्या लिखा है, 75 और प्लस का 50, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है 75 50, ये होता है 125, ठीक है। और 125 जो है किसका जो है होता है, तो 5 का क्यूब होता है। और देखिए 5 जो है यहाँ पे भी आपको विद्यमान है, मतलब जो है लॉजिक आपको पता चल गया कि ऊपर के दोनों अक्षरों को लिखकर और नीचे जो है आपको क्यूब लिख देना है। तो सेम टू सेम उसी के आधार पे जो है हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं 380 और प्लस जो है आपके 300 जो है 49, इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा 9 और ये आपका कितना हो जाएगा आप लोगों का, 8 4 12 के 2 और 3 6 7 एक हासिल 8, कितना हो गया 729। और 729 मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो बोलेगा कि इसका क्यूब हमको नहीं मालूम है, किसका होता है 9 का, ठीक है। 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद रखना है। बेहतरीन जो है प्रश्न था, अच्छे तरीके से आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए जो है विकल्पों में से असंगत संख्या का जो है चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है असंगत का
चयन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें अलग कौन सा है। इजीली प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। 10 सेकेंड समय दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि प्रश्न को खुद से ही सॉल्व कर दें। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं बता सकते हैं। बहुत ही इजी है। पहले जो है 4000 जो है 3, 5200, 5002, 6008 और जो है 5001 लिखा है। तो सॉरी 6001 लिखा है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखिएगा तो देखिए अगर इसके अंकों को जोड़ लेते हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 0 है तो 0 ही होगा। यहाँ पे देखिए 5 और 2 डबल 0 है, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा। इसके अंकों को जोड़ लीजिए 6 और जो है 8, 8 6 कितना हो गया 14। अंकों को जोड़ रहे हैं, जीरो थोड़ी ना जोड़ेंगे। जीरो मतलब क्या होता है, जीरो को जोड़िएगा तो जीरो ही मतलब जीरो से नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा, जीरो मतलब कुछ नहीं। 6 और 1 को जोड़ेंगे 7, इसके अंकों को हम जोड़े हैं तो देखिए ये तीनों तो एक समान दिखाई दिया, परंतु ये ऑप्शन नंबर जो सी है इसका योग बन रहा है 14 इसके अंकों का। मतलब हम लोगों को जो है अलग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित आकृति में जो है वर्गों की संख्या हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। चलिएगा जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप लोग बता दें, वर्गों की संख्या काउंट कर लें। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग निकाल सकें। प्रश्न में बहुत दम है, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे वर्गों से काउंटिंग। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये छोटे वाले वर्ग में आ जाना है और देख लेना है कि इसमें जो है टोटल कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला अगर एक गिन लेंगे तो 5, मतलब इसमें टोटल वर्गों की संख्या 5 और टोटल इसमें कितना बनेगा 5। ठीक है, 5 और 5 जो है आप लोग कहिएगा कि कितना वर्ग है, फिलहाल में 10। ठीक है, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल गया 10 मिल गया। ठीक है, अब जो है आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे अब बड़े वाले गिनना है। ठीक है, तो बड़ा वाला गिनिएगा तो यहाँ पे 1, फिर इधर 2। ठीक है, उसी प्रकार इधर जो है 3 और इधर जो है आपका 4। ठीक है, 1 2 3, ये बड़ा वाला 4 और ये बड़ा वाला आपका हो जाएगा 5 और ये आप लोगों का हो जाएगा 6। ठीक है, 6 इसमें और जोड़ लीजिए 16 हो गया। ठीक है, अब जो है 16 जितने भी लोग बताएंगे उनका गलत उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी भी इसमें जो है आप लोगों को वर्ग छिपा हुआ है। ये देखिए इन दोनों को मिला के, इन चारों को मिला के एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इधर से इन चारों को अगर हम देख लेते हैं, इधर से इन चारों को अगर हम देख लेते हैं तो ये भी एक वर्ग हो जाएगा। मतलब इधर का 2 ठो फिर इधर से 2 ठो, तो मतलब 2 और बन जाएगा तो 16 2 18 हो जाएगा। तो 18 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, क्या लिखा गया है कि जो है नीचे दिए गए शब्दों को दाहिनी ओर रखा जाए दर्पण, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, नीचे जो अक्षर दिया गया है, ठीक है, इसके दाहिना तरफ, तो दाया कौन सा होगा, ये वाला साइड है। और इधर जो है आप लोगों को क्या रखना है, क्या रखना है, तो दर्पण रखना है। ठीक है, अब जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तो कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। चलेगा, देखते ही बन जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके का जो है डाउट होने वाला है। मैंने बताया हुआ है कि लेफ्ट का इसमें राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। पहले आप लोगों को याद रखना है इस तरीके के जो है लॉजिक, नहीं तो प्रश्न आप लोगों को फंसा सकता है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट का राइट कीजिएगा तो ये आर आएगा इधर और जो है ये आर आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे सी लिख दिया है पहले, ये गलत है। यहाँ पे देखिए आर को उल्टा लिख दिया है, ये आर का आर ही लिखा है। अब जो है मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे भी प्रश्न में कोई किसी तरीके का जो है बनाने का कोई मतलब बनता है, क्योंकि देखिए केवल एक ही ऐसा आर लिखा गया है, पहले वाले ही
जो है अक्षर से हम लोगों ने पहचान लिया कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसके अलावा जो है इसका कोई भी उत्तर जो है मैच नहीं करेगा, क्योंकि पहले अक्षर से ही हमको उत्तर मिल गया, तो इसके आगे बनाने की कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। चलिएगा पूरा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आप लोगों को जो है यहाँ पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। चलिएगा 10 सेकंड का समय देता हूँ, और ऐसा प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बता सकें। चलिएगा सभी लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग दें। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। पहले जो है इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तो अक्षर है। फिर काउंट कीजिए, 3 और 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 17 2 19 वर्ड है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पता करना है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो है भी के बाद देखिए क्या है, लिखा है बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भी के बाद बी लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एक जेड एक्स इस जो है सी, अगर यहाँ पे 4 का हम वर्ड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। मतलब 4 से तो होने वाला नहीं है, 5 का वर्ड लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 अक्षर का वर्ड बनाइए यहाँ से बी के पहले, फिर जेड, जेड के बाद क्या है एक्स, एक्स के बाद क्या है सी, और सी के बाद क्या है यहाँ पे भी। ठीक है, फिर जो है आपका बी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर दूसरा आप लोगों का अक्षर स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, बी तक से। फिर यहाँ से देखिएगा तो जेड हो जाएगा, और एक्स वाई भी, और भी के बाद से तुरंत क्या आने वाला है, भी के बाद से आपका बी आने वाला है। ठीक है, फिर आपका जेड से स्टार्ट होगा जेड, जेड के बाद एक्स, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बना, पहले भी के बाद से आपका बना एक्स, तो भी के बाद एक्स वाला जो है आप लोगों को जो है इसमें ढूंढ लेना है कि भी के बाद से एक्स जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोगों का जो है केवल उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जो है आप लोगों को जाना था, और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है ये साइंस के प्रश्न है। ठीक है, साइंस के फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिएगा साइंस जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है, याद करते चलना है। पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि मानव नेत्र में फोकसन जो है किसके द्वारा किया जाता है। मानव नेत्र में फोकसन जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के नेत्र के लेंस की उत्तलता में जो है परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है एक शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां को मिलाने पर अनेक जो है यहाँ पे किसका निर्माण होता है। अनेक अशुद्धियां जब मिलाएंगे उसमें तो किस चीज का निर्माण होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है 27 में। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि छिद्र का जो है, अनेक छिद्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि विद्युत धारा का जो है पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है उपकरण कौन सा है। हम लोग जो है विद्युत धारा का पता किस उपकरण के द्वारा करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत बार बताया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर से किसका पता चलता है, तो विद्युत धारा का। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कि जमीन से जो है 20 मीटर ऊंचाई पर रखे गए 10 केजी द्रव्यमान की स्थित वस्तु में जो है कितनी ऊर्जा होगी। तो देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, तो एम जी एच आप लोगों को लगा देना है 10 गुणे, आप लोगों को यहाँ पे 20 दिया है ना, जमीन की ऊंचाई 20 गुणे, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ऊंचाई 10, ये एच हो गया। अब जो है आप लोगों को क्या रखना है, एम, एम मतलब हो गया द्रव्यमान, यहाँ पे दे दिया है जी का मान कितना, तो 10 लिखा है। ठीक है, अब जो है सबको गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया जो है 3 जीरो 2000 हो गया। परंतु ये देखिए किस में आया है, ये जो है हम लोग का आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन केजी में लाना है तो इसमें जो है 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि जूल में इसका क्या आ जाएगा, 2 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार
जो है 5 कूलाम्ब के आवेश को जो है स्थानांतरित करने में कितना जो है कार्य होगा, कितना कार्य होता है। चलेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 16 और 5 है, 5 16 5 80 जो है इसका कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश V गुणे Q। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 5 80, यानी कि जो है यहाँ पे आप लोगों को 80 जूल जो है इसमें कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो है रंग होता है, फेरस जो है सल्फेट क्रिस्टल का जो है रंग कैसा होता है, तो कहिएगा हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि श्वसन जो है आप लोगों का कैसा क्रिया है, उष्माक्षेपी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है सिल्वर क्लोराइड का जो है रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का जो है रंग क्या है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर श्वेत आप लोगों को याद ही रखना है इससे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन मतलब दोनों विस्थापित, एक जगह दोनों जो है अपना अपना जगह चेंज करना चाहिए, दोनों मिलके एक ही हो रहा है, तो ये तो संयोजन हो गया। ये दोनों मिलके एक बना रहा है, ये संयोजन हो गया। ये दोनों मिलके एक बना रहा है, ये भी संयोजन हो गया। अब बचा हुआ जो है आपके ऑप्शन नंबर ए है, जो है सी है, यही जो है द्विविस्थापन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से जो है आप लोगों के Cl यहाँ पे विस्थापित हो गया और यहाँ पे Na जो है यहाँ पे विस्थापित हो गया, ठीक है। Ag जो है यहाँ पे है, तो दोनों विस्थापित हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Zn का Zn लिखा हुआ है और CuSO4 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये यहीं पे है, मतलब केवल जो है चेंजिंग किस में हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है SO4 में, ठीक है। तो SO4 जो है आप लोगों को एक विस्थापन हो रहा है, तो कहिएगा केवल विस्थापन है, ठीक है। दो ठो विस्थापन होगा तो अब जाके द्विविस्थापन होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, तो कहिएगा हाइड्रोजन गैस एवं जो है आयन क्लोराइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 के जो है धुएं का जो है रंग कैसा होता है। NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, तो कहिएगा भूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है। निम्नलिखित में से कौन जो है बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर आप लोगों को बताना है कि एक मिश्र होता है, ठीक है, कई चीजों से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, सूचक के तरह इस्तेमाल नहीं करने वाला बोला है, तो हल्दी तो सूचक होता है, मिथिल आरेज ये भी सूचक होता है, फिनाथेलिन जो है ये भी सूचक होता है, लेकिन मूली से किसी चीज का पता चलता है कि जो है अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, क्या है, ये पता नहीं चलता है। अगला कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच मान के जो है किस परिसर में जो है सही तरीके से कार्य करता है, तो देखिए हम लोग के शरीर का पीएच मान 7 से लेके 7.8 के बीच में सही कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है NaCl है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaOCl2 बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पौधों में पत्तियों का जो है पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान जब भी पूछा जाए तो कहिएगा रंध्र द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का जो है भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के जो है निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो कहिएगा वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है प्रकृति में ऑक्सीजन एवं संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आप लोगों को बताना है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा जो है एंजाइम इमलीशीकृत वसा का जो है पाचन करता है, तो आपका उत्तर आएगा लाइपेज का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगिक जंतु है। निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगिक जंतु है,
तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा केंचुआ। ठीक है, केंचुआ जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन जो है क्या है इसमें? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा हार्मोन है। ठीक है, जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पत्तियों का जो है मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों में जो है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किस प्रभाव के कारण होता है? तो कहिएगा एब्लिसिक का। ठीक है, एब्लिसिक जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास में जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।